चलो लाइव। यही हाल होता है हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार बहुत शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके, और रात को आज आ रहे हैं इस पहर लेट, क्योंकि मैच तो हुआ नहीं था। फिर यहाँ पे चल रहा था कि कोई मूवी लगा लें या मैच देख लें या मूवी लगा लें, है उन्नैन भाई। और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नहीं यार, हो सकता है कि कोई इंतज़ार कर रहा हो सकता है जिसको हो कि यार हुनैन भाई क्या ख़ास बात करेंगे आज, क्योंकि हुनैन भाई बहुत ख़ास बातें कर रहे हैं आजकल, और मैं तो फजूल बातें कर रहा हूँ। कोई खास बात की नहीं आपको आज तो कोई खास बात नहीं की, आपको ऐसा लगता है ना कि वो बहुत खास बातें कर रहे हैं। किसको ऐसा जो लगता बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, व्यूवर्स वो सुनने के लिए आ रहे हैं आपकी बात। इसमें से तो आपकी ज्वेलसी झलक रही है। जेलस तो मैं बहुत शुरू से हूँ आपसे, और आपसे मैं वो क्या कहते हैं फॉरन इम्प्रेस में बहुत ज्यादा हूँ आपसे। इम्प्रेस तो आप हर छोटे बंदे से हो जाते हैं। मतलब छोटे आप, मतलब कद में छोटे बंदे, किरदार में छोटे, हर बंदे से किसी की एक बात सुन लेते हैं आप इम्प्रेस हो जाते हूँ मैं। तो ये मानना उन्नैन भाई का जी। फिलहाल जो आज मैच था वो हो गया बारिश की नज़र। पिंडी के अंदर बड़ा ज़बरदस्त सुहाना मौसम था। हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं वहाँ, बता रहे थे भाई बड़ी ज़बरदस्त बारिश लगी, आज मैच नहीं होने वाला तुम्हारा। अच्छा, मुझे अब सब इस तरह से वो जो है ना अपने गरीब वाले वो ऐसे वो कर रहे हैं जैसे मैच जो ना कोई हमसे कोई चीज़ रिलेटेड है। शहरी भाई अहमद शहजाद के इंटरव्यू देखे इंडियन जर्नलिस्ट को, यार वो लगाया था, मगर वो फैसल भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जो वो मुंह यूं करके बोल रहे हैं ना, ये आप देखिए विक्रांत भाई, ये फैसल से बर्दाश्त नहीं हो सका। इसके बारे में अब जो शो है ना वो आप फैसल को कन्विंस करें कि भाई वो शो आपने देखना है। फिलहाल वलीद भाई क्या कह रहे हैं, खास बात नहीं, असल में अक्लमंदी बात करते हैं हुनैन। अक्लमंद देखिए हुनैन भाई आ गए, फैन आ गए आपके, कह रहे हैं कि हुनैन भाई जो बात करते हैं वो अक्लमंदी की बात होती है। फैन नहीं है, वो दोस्त है मेरे। अच्छा दोस्त, वो आपके भी दोस्त हैं। अच्छा, मगर वो अक्लमंद आपको समझ रहे हैं। आप देखो मसला ये है कि जो बंदा किसी दूसरे की तारीफ करते हैं आप फौरन उसको डिसोन कर देते हो। बताओ हमारा दोस्त है वलीद। अच्छा, यानी कि मैंने डिसोन कर दिया अपने दोस्त को। आपने बोला आपका फैन है, आपने उसको फौरन मेरा फैन एसोसिएट कर दिया। वो दोस्त है, वो तुम्हें सच बता रहा है। सही है। आज का मैच हुनैन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तुम्हारी अकलमंदी की बात, तुम करो अकलमंदी की बात। अकलमंदी की बात, अच्छा अकलमंदी की बात ये है कि भाई आज जो है ना वो मैच था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें हो गई बारिश, दोनों को मिल गया एक पॉइंट। वेरी इंटेलिजेंट। अब कल जो मैच है, इसको साउथ अफ्रीका में मिनिस्टर होना चाहिए। अब कल जो मैच है हुनैन भाई, उस मैच की क्या स्थिति है आपको ये मालूम है कि वो कल मैच कितना इंपॉर्टेंट है उन दोनों टीम्स के लिए? कल किसका मैच है? ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। अच्छा, इन दोनों का मैच, जो कल मैच हार जाएगा उसका एक मैच रह जाएगा, मगर उसका इस टूर्नामेंट का सफर जो है ना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपना एक एक मैच हारे हुए ना। दोनों अपना एक एक मैच हारे हुए। जो कल हार जाएगा वो एक तरफ हो जाएगा। कल बारिश तो नहीं है, मगर ये दूसरी बात में भी कोई अकलमंदी की थी, जरा मुझे बताएं आप लोग। इंफॉर्मेटिव बात थी ये अकलमंदी, मैंने बोला आपसे अकलमंदी की बात सुनना है। आप तो देखिए वो तो हमारे पास है नहीं ना। अकलमंदी का तो शौक कह रहा है भाई आप नाइट शो करते हो, घर वाले आपको चिल्लाते नहीं, मेरी मम्मी मुझ पे सुबह बहुत चिल्लाती हैं। ये अशोक ने पहले भी ये कमेंट किया था शायद। नहीं वो अशोक नहीं, वो कोई और था। कोई और था, उसने कहा था यार जल्दी आया करो, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती हैं। इतनी खुशी आप आए। अरे भाई हम तो आएंगे, हम कहाँ जाएंगे यार, हमने तो चैंपियंस ट्रॉफी कवर करनी है, हमारे मुल्क में हो रही है। हम मेहमान नवाजी तो हमने पूरी करनी है ना, हमने बताया था आपको, मेहमान नवाजी हमारी तरफ से कम नहीं होने वाली है। फैसल भाई लास्ट कमेंट पढ़े यार, क्वेश्चन आंसर ही कर लो आज को यार, लोग क्या बोल रहे हैं हमसे। लॉर्ड उमर अकमल सेठ बाबर मुझे टीम में ले लो, तुम ऊपर से रन बनाओ, मैं नीचे से रन बनाता हूँ, पाकिस्तान जीत जाएगी। ये जो रन बना रहे हैं ये बेसिकली किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं? जो ये बनाने की बात हो रही है, पहले उमर अकमल से ये पूछा जाए, क्योंकि जब ये खुद खेलता था उस वक्त तो इससे रन बनते नहीं थे। अच्छा, तो बाबर आजम खेल रहा है तो उससे भी तो रन नहीं बन रहा है, वही कर रहा है वो जो बाबर उससे तकरीबन 10 गुना ज्यादा रन बना। जब उमर अकमल आया था टीम में तो उस वक्त उससे भी आप बहुत हाईली इंप्रेस थे। उसके बाद शॉट्स बहुत थे, शॉट्स तो थे उसके बाद, सही वो नहीं परफॉर्म किया। एक वक्त है उसका डाउनफॉल आया, वो बाहर हो गया, उसके बाद आपने उसको आपने डिसोन कर दिया। कभी आया नहीं, उसको आपने डिसोन कर दिया। आपको पसंद था यार, उरूज की बात नहीं, आपको पसंद था। उसके पास शॉट्स थे जो उस वक्त के इंडियन बैट्समैन मार रहे थे, आप डिफेंड करते थे। पसंद कभी भी नहीं था। उसके पास शॉट्स आप चढ़ते सूरज को सलाम करते हो। अच्छा। और उसके बाद जब वो डूब जाता है तो आप उसको डिसोन करते हो। हमारे साथ मसला है, जब हमने वाबराज की बुराई की, जब वो खेलता था मुझे उस वक्त ही नहीं पसंद था। हम उस वक्त भी कहते थे ये गलत खेलता है, ये इस वक्त ये गलत कर रहा है, पर्ची है, सिफारिश है। आप कहते थे नहीं यार बहुत मेहनती है। इसी तरह
सही है। इसी तरह उमर अकमल को भी आप डिफेंड करते थे उस वक्त जब हम कहते थे भाई क्या किया इसने। यार क्या लिखा है, अ फैन गेट कॉट ऑफ शोइंग इंडियन फ्लैग, व्हाट्स योर ओपिनियन। यार हमने नहीं देखा ये, ऐसे पाकिस्तान ये सीन कहाँ हुआ है? पाकिस्तान में ऐसा होता ही सही नहीं है। अब हुआ क्या कि अब आपका बाबर आजम भी इसी तरह, आप बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हो, बाबर आजम पिछले 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा। सही है। अब अगर बाबर आजम को ये बाहर करेंगे या डाउनफॉल आ जाएगा, तो आप जब बाबर आजम चला जाएगा उसके बाद बाबर आजम की बुराई स्टार्ट करोगे कि आप बाबर आजम, जैसे आप उमर अकमल के बारे में बात करते हो, आप वहाब रियाज के बारे में बात मैं करते तो हो। बहुत बड़ा फैन था, मैंने कब उमर अकमल के फैन होने की तारीफ, मैंने हमेशा उसके शॉट्स की तारीफ की कि जो अब जैसे हैदर अली है सपोर्ट करते थे। जब हम बोलते थे उमर अकमल ये सही नहीं कर रहा है, ये इस पे फॉल्ट है, जैसे हम अभी बाबर की बात कर रहे हैं, आप सपोर्ट करते थे। उमर अकमल की क्या मैं तुम फॉल्ट बताते थे, मुझे बताओ जरा। जब उन्हें आप जवाब देंगे इसका, क्यों आप क्यों नहीं दे रहे जवाब? क्योंकि आपने हमें मान लेते अच्छा थे। माज भाई अकलमंदी की बात करो, देखो उमर अकमल पे बात हुई, ठीक है। अब आपको याद है वो टाइम जब उमर अकमल आया था, आपको बताओ उमर अकमल जब आया था उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस थी, कब तक वो अच्छा चल रहा था, कहाँ से वो खराब हुआ, क्या मसला हुआ, कुछ बताओ भाई। देखो जब वो आया और आते ही वो छाया था, ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल हुआ था ना, जहाँ दोनों भाइयों ने 50 किया था, जहाँ जो यार अजमल वाला वगैरह की पिटाई की थी, अजमल वाला मैच सही है। जहाँ पे वो वहाँ से वो नजर आना शुरू हुआ था कि यार इसके अंदर पोटेंशियल है। कामरान अकमल ऑलरेडी टीम के अंदर था और उमर अकमल की पिट्स एंड पीसेस के अंदर जो आप कहते हैं ना वो परफॉर्मेंसेस थी। मगर जब उस वर्ल्ड कप के बाद उसे मौका मिला, जब हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, अगर आपको याद हो, जहाँ इसका वो क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था, ये ग्राउंड में उतर रहा था, वो झंडे को यूं अपने मुंह पे लहराता हुआ, और पाकिस्तान, मेरा ख्याल है वो टारगेट पाकिस्तान को चेस करना था, कुछ 200 रन के करीब चाहिए थे, और 4 खिलाड़ी आउट थे और ये अगले दिन सुबह बैटिंग करने आए थे, और इन्होंने अजीब हूश पनी की शॉट मार के आउट होके चले गए थे ये। तो उसके बाद कौन सा मैच एग्जैक्टली मुझे याद नहीं यार, एग्जैक्ट जो ये टेस्ट मैचेस हैं जो कि इस वर्ल्ड कप के बाद हुए थे, पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी 2011 के बाद, नहीं 2000, ये जो तुमने टूर किया था ना, T20 का वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो हमने 2011 से पहले किया है ऑस्ट्रेलिया का टूर और 11 के बाद किया है हमने। ये एग्जैक्टली तुम अगर बता दो तो वो हमने तुम कनेक्ट कर लो। 2010 में किया है, जब 2010 की बात है ये, 9 और 10 में किया है। हाँ, बात तो कंप्लीट करो। 2010 में तो बाहर हुए ना आमिर वगैरह। हाँ, तो उस वक्त तो ये टीम में इनकी ज्यादा वैल्यू हो गई थी ना। बताओ ना क्या बात क्या है, वो तो बता चुको। वही वाला टूर है ना जिसमें कामरान अकमल ने कैच छोड़ा था दानिश करेंजे की बॉल पे, 80 ने मैच जिता दिया था सिडनी वाला पूरा, याद है? नहीं वो तो इंग्लैंड में 2010 है भाई। तुम लोग पता है इसमें क्या बात कर रहे हो? इसमें पता है क्या बात करो? या मंडे नहीं संडे को मैच था? नहीं मंडे नहीं वो मंडे था। अच्छा, ये बात क्या थी वो करो ना यार। बात ये कह रहे हैं कि ये कहाँ से इसका डाउनफॉल हुआ। तो 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जब इन्होंने वो शॉट मार के जब ये बोल्ड हुए, जब इन्होंने छक्का मारा और छक्के के बाद बोल्ड हुए, उसके बाद से ये वो वापस कमबैक नहीं कर सका। मेरा ख्याल है वही उसका हाई टाइम था, डिफेंड वही 2 साल थे उसके। आपने डिफेंड करना कब छोड़ा उसको? जब ये टीम से बाहर लेकिन वो मैच तो बहुत अच्छा था। वो मैच में तो उसने ये हफीज ने और कामरान अकमल वगैरह ने बुरे शॉट्स खेले थे। और यार उसका मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताऊं क्या था। अकमल ने 2 छक्के मारे थे, उसमें जबरदस्त उसने गट्स दिखाए थे। लेकिन उसमें मतलब जो है ना वो हरभजन ने शायद उसको आउट किया था, उसमें उसको बोल किया था, उसने 2 छक्के बड़े ही जबरदस्त मारे। धोनी ने उसको जो है ना वो सुरेश रैना उसको पिन कर रहा था और ये बोल रहा था धोनी भाई इसको समझाओ ना, समझाओ। तो धोनी भाई बोल रहे थे हाँ मैं इसको समझाता हूँ। और पीठ पीछे उसको बोलता था सुरेश रैना कर और उंगली का। 2015 के वर्ल्ड कप में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ भाई, ये डिफेंड करते हैं प्लेयर को जब तक वो टीम का पार्ट होता है। हाँ। जब वो चला जाता है उसके बाद ये अपनी अब जहर उगलते हैं। जो उन्होंने वहाब के लिए उगला, कामरान के लिए उगला, जो उन्होंने उमर अकमल के लिए उगला, अभी ये बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हैं। सही है, सच नहीं बोल रहे कि बाबर आजम को क्या अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए। को मैंने आखिर तक नहीं करा। जब वो मैनेजमेंट का हिस्सा बने, जब वो कोच बन गए, जब वो सिलेक्टर बन गए, जब वो सब कुछ बन गए, जब वो पर्ची पर आ गए जो हमारे यहाँ यूजुअली होता है, उसके बाद मैंने उनको कहा उनके खेल के ऊपर मैंने उससे, जब तक वो खेल रहा था मैंने उससे यही कहा कि आपके पास उस 10 साल में कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो पाकिस्तान से 10 साल खेला हो। आप रिकॉर्ड हिस्ट्री निकाल लो, कोई ना कोई अनफिट या ना परफॉर्मेंस के ऊपर बाहर। वहाब रियाज वॉज दी ओनली बॉलर जो फिट था, अपने आप को फिट रखा हुआ था उसने, और वो इतना केपेबल नहीं था, इतनी एबिलिटी नहीं थी, इतना स्किल नहीं था, मगर वो मेहनत से टीम में सर्वाइव करता रहा और उसी ने आप मेहनत से कर रहा था सर्वाइव, मेहनत से सर्वाइव कर रहा था। आप बताओ ना आप कौन से बॉलर थे 2015 में? तुम्हारे बॉलर कौन थे? राहत अली, रॉ इफ्तिखार अंजुम, ये तुम्हारे पास फास्ट बॉलर थे। तो सोहेल खान, ये तुम्हारे पास फास्ट बॉलर थे। तो वहाब रियाज सब में बेस्ट इन दी वर्स्ट स्लॉट जो उन्हें कहता है ना, आप उसको वो कह लो। मैं इसलिए मैं गलतियां तो आइडेंटिफाई करूंगा तब भी ना यार कि ये बंदे ने गलत ओवर किया। वहाब रियाज का तो एक ओवर ऑस्ट्रेलिया का
जो शेन वॉटसन को किया, उसके अलावा तुम्हारे कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। वो भी हारे थे आप मैच। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उस वक्त जो वो गलत कर रहा था मैं वो बता रहा था, आप उस वक्त भी डिफेंड करते थे उसको, जो अभी आप बाबर को करते हो। हम बाबर जो गलत कर रहा है वो बताओ, आप कहते हो नहीं आंखें बंद करके देखो मैच। ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं। तो तुम बाबर के बारे में बात चला करना जाए, चाहते हो? जब बाबर चला जाएगा, बाबर जब बाबर क्यों चला जाएगा? कहाँ रिटायर हो, क्यों सारी जिंदगी तो नहीं खेलेगा ना। रिटायर आप ऐसे कह रहे हैं टीम से ड्रॉप हो जाएगा? नहीं, जब रिटायर होगा उस वक्त आप अपना जहर उगलोगे, उस वक्त बेकार होगी बात। क्यों जहर उगलेंगे भाई? बाबर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है पाकिस्तान का, और जो आप बाबर की बात कर रहे हो, अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रही मगर आप बैक कर रहे हो, वो तो उसको बता दिया गया ना, मेंटली उसको इतना कमजोर कर दिया क्रिटिसाइज कर करके कि अब वो भूल गया कि वो कैसे बैटिंग करता था। वो सब भूल गया कि उसने स्टार्ट में क्या किया है, उसने कितने रन किए आप भी भूल गए, और जो लोग बातें कर रहे हैं वो भी भूल गए, सब भूल गए, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या मैं तो नहीं भूला, मैं तो क्रिटिसाइज अभी भी उसको बात कर रहा हूँ जो उसने गलती की मैच में, मैं वो बात कर रहा हूँ। तो मैच में मैं कह रहा हूँ जो उसको करना चाहिए वो देखो, बात मैच में जो तुम अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करो तो वहां तो मैंने तुम्हें बता दिया। इंडिया की मैच की बात ही नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं कि उसको किस में फंसता है, स्पिनर में फंसता है, उस पर उसको वर्क करना चाहिए, उसमें जाकर उसको अपने कोच से पूछना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए, वो हम बात कर रहे हैं। वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, हम वो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि उसका दिमाग माऊफ हुआ है कि लोग उसके बारे में बातें बहुत कर रहे हैं। वलीद ने कमेंट किया ऊपर, और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक बंदे ने कमेंट किया है, कांग्रेचुलेशन ऑन योर 17K व्यूज़। यार उस दिन वाकई में बहुत लोगों ने हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें भाई। वलीद का कमेंट था कि ऊपर फैसल जाए, उसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने वो कह रहा है कि 2 मैचेस में ड्रॉप होंगे बड़े प्लेयर्स, उसके बाद दोबारा खिला दिए जाएंगे। नहीं, वो नहीं, उससे ऊपर वो बात कर रहा था कि 2 मैचेस में 52 मेडन ओवर्स खेले पाकिस्तान ने, यानी 52 ओवर्स डॉट बॉल खेले, आधे से ज्यादा मैच डॉट बॉलिंग खेला एक मैच के अंदर। वो वलीद वो ये है कि, और सबसे ज़्यादा रिजवान ने खेली है। तो वलीद भाई आप ये देखो कि इसका मतलब है कि आपके कप्तान के ऊपर कितना प्रेशर होता है। जब बाबर होता था तो उसका भी ये हाल होता था। बाबर जब होता था जो 2023 के वर्ल्ड कप में, हर 50 उसने डर के रोक के किया है। हाँ, डर के खेलोगे तो कभी नहीं जीत सकते। रिजवान भी डरा, यानी कप्तान बहुत प्रेशर से खेल रहा है। अच्छा नहीं, कप्तान कितनी तुम कप्तान की बात कर रहे हो, जो मैं कंटिन्यू करूंगा, तुम कर लो। उसने बोला है ना, मैं आपको और ब्रेक डाउन करके बताऊं। ये 162 डॉट बॉल्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 152 डॉट बॉल्स अगेंस्ट इंडिया, इतनी डॉट बॉल्स आपने खेली हैं। अच्छा, रिजवान के बारे में मसला पता है क्या? बाबर अगर 20 बॉलें पीछे होगा ना, मतलब बाबर ने अगर 40 रन बनाए होंगे 60 बॉलों पे, तो बाबर एट हिज पीक, मतलब जब वो खेलता है तो वो अपने क्रिकेटिंग शॉट से 60 पे आ जाएगा, आगे चल के सेंचुरी कर लेगा, जैसे वो करता है हमेशा अपने क्रिकेटिंग शॉट्स, यानी कि प्रॉपर ड्राइव्स और शॉट्स बगैर स्लॉग तो बाबर को आता ही नहीं है। स्लॉग, एग्जैक्टली, ठीक है, एक्सेलरेशन में तो यही तो मसला है, बाबर ने स्लॉगिंग शॉट्स डेवलप ही नहीं किए जो करने चाहिए थे उसको। कि जब एंड मोमेंट आता है उसके बाद तब भी वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे रिलाई कर रहा होता है, वो अच्छे लगते हैं। 45 ओवर्स बाद तो आपको मारना पड़ेगा ना। खैर, अब रिजवान की बात हो रही है। रिजवान अगर 60 बॉलों पे 40 रन पे है ना, तो रिजवान के पास क्रिकेटिंग शॉट है ही नहीं, उसके पास वही लेग का झाड़ू है, वही स्लॉग है। बहुत मेहनत करके उसने अगर डेवलप किया था तो एक आगे कवर्स पे मार देता था, और वो कवर में भी ऐसे मारता है, डर कोई लगता है। एक मैच बताओ जिसमें रिजवान ने आगे बढ़ के सामने छक्का मारा हो, सामने बॉलर के ऊपर लॉन्ग ऑन चला जाएगा, लॉन्ग ऑन सीधा जो जाता है ना, हर बैट्समैन मारता है, बड़ा बैट्समैन मार दिया करता था। बहुत सारे बैट्समैन मारते हैं, हर कोई मारता है यार। आपको अभी शुभमन गिल ने 6 चौके मारे शाहीन को, बाबर के वो रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, सिर्फ 6 चौके, शाहीन को 4 रन शुभमन गिल ने, 3 तो बढ़ के मारे उसने आगे, और प्रॉपर शॉट्स, प्रॉपर शॉट सामने। तो रिजवान का मसला है कि वो बगैर स्लॉग किए फिर वो कैचअप नहीं कर सकता। तो करना क्या चाहिए रिजवान को कि जो वो पहले खेलता था मतलब रना बॉल खेलता था, वैसे ही खेलना चाहिए। पहले कोई बहुत तेज नहीं खेलता था रिजवान, रना बॉल खेलता था, लेकिन अब कैप्टन बनते ही फिर प्रेशर लेना शुरू, डॉट नहीं, मतलब यानी कि जहां रिजवान की कैप्टनसी से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई है यार। शहरी बट एक मैसेज कह रहे थे मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि 2023 वर्ल्ड कप से ये पता लग रहा है कि रिजवान 4th पे नहीं खेलना चाहिए, और वो अब आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो वहाँ के सारा जो आपका मोमेंटम है ना तोड़ देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, वो लग रहा है डेड कर देता है उसको आके गेम को। फिर रिजवान को किस नंबर पे खेलना चाहिए ये नहीं बताया उन्होंने, रिजवान ने, मोहम्मद यूसुफ ने नहीं, इसमें नहीं लिखा उसने। तुम्हारा क्या सजेशन है, फिर किस नंबर पे खेलना चाहिए? रिजवान जो गलती कर रहा है वो मतलब बिल्कुल इमेच्योर वाली गलती कर रहा है। उस मैच पूरा बना के मैच सामने वाले को दे रहा है। आपने 133 ओवर्स में कर लिए भाई, अगले 17 ओवर्स में आप 130-40 रन तो आराम से कर सकते हो। तो वो मैच उसने पूरा बना दिया था, 8 विकेट्स आपके पास थी, उसी ने गलत शॉट खेल के पहले कैच दिया, फिर वापस गलत शॉट खेल रहा है। तो वही मैं समझा रहा हूँ,
एक टाइम पे तुम डॉट पे डॉट खेले जा रहे हो, नहीं मार रहे हो, और एक टाइम पे तुम हर बॉल पे मारने जा रहे हो। क्या बेवकूफ़ी है ये। प्लानिंग नहीं है ना, कोई प्लान नहीं है ना, क्योंकि अगर ये प्लान होता। मैंने आपको लाइव मैच देखते हुए बोला था फैसल भाई ये 25 ओवर बाद अटैक करेगा, और 25 ओवर बाद थोड़ा थोड़ा अटैक करेगा। उसके बाद 5 ओवर में 30 रन आए थे। पहले तो ये कि 10 ओवर में 52 आए, अगले 10 में जो है वो 27 आए, फिर उसके अगले 5 में जो है ना 17-18 रन आए, सही है। उसके अगले 5 में 25 से 30 में 31 रन आए, सही है। वहाँ से इन्होंने अटैक शुरू किया। उसके बाद फिर थोड़ा स्लो हो गए, फिर इन्होंने डिसाइड किया अब 33 हो गए, अब जो है सलमान भी है, ये भी है, वो भी है, मारना शुरू करो हर बॉल पे। इसने भी हर बॉल में मारा, सऊद ने भी हर बॉल पे मारा। वो तुम्हारी टीम का कैप्टन है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उसके पास तुम्हें क्या लगता है कि मतलब ये कोई प्लानिंग थी कि जब हम 33 ओवर हो जाएंगे तो फिर हम मारना शुरू कर देंगे? क्योंकि भाई ये होता है, सब यही करते हैं, 33 ओवर मारते हैं, लेकिन क्रिकेटिंग शॉट से मारते हैं ना। नहीं हुनैन, आप कैलकुलेटेड शॉट से मारते हैं। सऊद की तरह हाफ हार्टेड पुल नहीं मारते, रिजवान की तरह ये झाड़ू नहीं चलाते। सऊद का शॉट तो वो कोई स्लॉग नहीं था, वो तो प्रॉपर शॉट खेला है, उसने शॉट ही मारा था। उसने पहले फिर वही उसको पहले उसने चौका खाया हार्दिक पांड्या ने, उससे वहीं बॉल की उसने जो कंट्रोल करके जो पुल मारा था उसकी जगह उसने हवा में खड़ी कर दी, और उसको बाउंड्री तक तो पहुंचाया नहीं। भाई मेरा ऑब्जेक्शन तो ये था उससे कि भाई रिजवान से जब तूने मारा, तूने क्रिकेटिंग शॉट नहीं मारा, तूने छक्का मारना ही तू गया, दुप्पल में लगाया, अगली बॉल पे तूने सोच समझ के शॉट तो नहीं खेला ना, तूने फिर दुप्पल का शॉट खिलाया। मुझे ऑब्जेक्शन ये थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात और साउथ शकील से भी सेम ऑब्जेक्शन है कि यार तूने मारा, तू भाई सिंगल लेके थोड़ा काम डाउन हो जा, फिर दोबारा प्लान से आ गया मैं अब इस तरह खेलूंगा, वो प्लान ही नहीं है। भाई बाहर से मैसेज आ गया था कि बस अब मारो 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 मरो या मर जाओ बाहर। वो तो मुझे तो भाई ऐसे लग रहा है, क्योंकि दो बंदे जो इतने ओवर तक पार्टनरशिप लेके चले अपने उसके आउट होने के बाद, जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए और इतना संभल के खेल रहे हैं, एकदम से उनको ऐसा लगा लागे किसी ने चाबी जो है ना वो भर दी कि बस अब जो है ना आंखें बंद करो और अंधी बल्ले चलाओ, इस तरह से खेलो। भाई पहले तुम हर 2 ओवर बाद एक मेडन खेल लो, हर 2 ओवर बाद एक मेडन खेल लो डॉट बॉल्स का। मतलब ये नहीं कि पूरा ओवर मेडन 3 रन आ रहे हैं, 2 रन आ रहे हैं, 3 रन आ रहे हैं, 2 रन आ रहे हैं। तुमने ऐसे 11 से 20 गुजार दिए 27 रन करके, जबकि तुम्हें स्टार्ट 52 रन का मिला हुआ है। ठीक है, तुम ऐसे खेल रहे हो जैसे तुम माइन फील्ड पे चल रहे हो कि हर बॉल पे तुम आउट हो सकते हो, कहीं भी धमाका हो सकता है। ठीक है, और 33 ओवर स्ट्रेटजी को तो मैं बैक करूंगा नहीं कर रहा। और जो फैसल ने कहा पहले कैच दिया, उसके बाद फिर कैच दिया, यानी फिर तुम 2 लगातार बॉलों पे मार रहे हो। वही तो कह रहा हूं ना, ये तो तुम्हें यही दिखा रहा है ना हुनैन कि तुम्हें किसी ने लाके तुमने 11वें से 20 ओवर तक तुम खुद कह रहे हो 27 रन तुमने बनाए। चलो मैं उस स्ट्रेटजी को बैक कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें मालूम है पीछे तुम्हारे तैयब ताहिर है और खुशदिल है, जो कि दोनों इस काबिल नहीं है कि तुम्हें लगे कि यार तुम उनके ऊपर रिलाय कर सको कि भाई ये आपका मैच 50 ओवर तक लेके जाएंगे। आप ये देखो उनकी इतनी नेस्ती फैलाने के बावजूद, जहां उन्होंने 11वें से 20 ओवर में 27 रन बनाए और इतना स्लो खेल रहे हैं, एकदम से उन्हें सुई चुभी, बाहर से एक आवाज आई, अंदर कान में गई और एक सुई चुभी कि भाई आंखें बंद और हवाई फायर खोल दो। उन्होंने इस तरह से बल्ले चलाए। रही बात रिजवान की, जो अभी वो मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं कि वो 4 पे ना उसको नहीं खेलना चाहिए, तो उन्होंने फिर ये भी तो बताया ना, उनको चाहिए ना कि भाई आप जो है वो 4 पे नहीं, आप 8वें नंबर पे खेलें या आप पहले नंबर पे खेलें। जब मैच हार गए, सब कुछ हो गया, रिजवान को 4 पे नहीं खेलना चाहिए था। वो कह रहा है ये आइडेंटिफाई उस वक्त से प्रॉब्लम कर रहा है, ये उसको सेट नहीं कर रहा है। 2023 से ये प्रॉब्लम कर रहा है कि उसकी पोजीशन गलत है, वो आपने गलत रखी है, उसकी वजह से वहाँ पे सिचुएशन ख़त्म मर रही है। भाई रिजवान को वहाँ खिला के आप खिलाओ, कौन मना कर रहा है? 27 रन तुम्हारे हिसाब से गलत है वो सिचुएशन, आप कह रहे हो भाई हर ओवर में 5 से 6 रन आने चाहिए, सिंगल डबल होना चाहिए। बहुत अच्छा सोल्यूशन है वो। क्या सलमान अली आगा को ऊपर कर दो? बंदा स्लॉक करता है उसका नंबर 30 ओवर से पहले आना ही नहीं चाहिए, ताकि उसके बाद अपॉर्चुनिटी ही नहीं हो। हाँ, वो सलमान अली ऊपर है, जो शहरी पहले भी शहरी भट्ट ने बोला था, किसने बोला था? हाँ। अभी भी कि आप रिजवान का नंबर ऊपर करो और नीचे करो, सलमान को ऊपर करो। रिजवान की बारी 30 ओवर बाद आनी चाहिए, ताकि उसको मौका ही ना मिले डॉट्स खेलने का। अच्छा, ये सलमान और उसका वो चेंज कर दो। शहरी भट्ट क्या कह रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ ने क्या कमेंट किया है? मोहम्मद यूसुफ ने बताया है कि बाबर का प्रॉब्लम के फॉर्मेट ट्रांजिशन नहीं हो रहा, उसने स्टांस चेंज किया T20 के लिए, जो स्टांस चेंज किया अब ODI टेस्ट में वापस टेक्निक बेसिक्स नहीं हो रहा। उसने T20 के लिए स्टांस चेंज किया कोई, ये मोहम्मद यूसुफ बता रहे हैं कि उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया है। अब भाई हुनैन भाई इस पे तो यार स्टांस चेंज किया है तो वो तो इस पे तो जैरेड किम्बर ने भी एक वीडियो बनाई थी, पूरी उसने बनाई थी, जो उसका पैर जो है पहले पॉइंट की तरफ जा रहा था, फिर पहले कवर्स की तरफ जा रहा था, अब वो और ज़्यादा इस तरफ हो गया, पॉइंट की तरफ जा रहा है तो लॉक हो गया है। वो जैरेड किम्बर ने बनाई थी। तो खैर शोएब मलिक ने भी उसको समझाया था, शायद यूनुस खान ने भी उसको बताया था, उसके बाद उसने काम किया था। तो ये काम वो कर रहा है। मेरा तो आपको पता है पॉइंट ऑफ व्यू इस पर बिल्कुल अलग है कि ये सारी चीज़ें स्टांस चेंज करना है ना, मिड स्टांस तो ऐसी चीज़ है
कि मिडिल ऑफ द सीरीज भी बैट्समैन टिंकर करते हैं। स्टांस बॉलर सामने से आ रहा होता है, अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट आ रहा होता है, अलग होता है, अराउंड द विकेट आ रहा होता है, अलग होता है, ऐसे ही होता है, थोड़ा चेंज करते हैं स्टांस में। वो टिंकरिंग तो चलती है, लेकिन वो ये मुझे नहीं लगता कि ये रीज़न है। मेरा रीज़न तो भाई सिंपल है कि आप देखो बाबर की बॉडी लैंग्वेज, बाबर जिस तरह शॉट खेल रहा होता है, वो फॉर्म का मसला नहीं लग रहा, वो कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है कि मैं भाई किसी वक्त भी आउट हो जाऊंगा, मुझे 10 गालियां पड़ेंगी, ये वो सारा ये इंपॉर्टेंट है ना कि मुझे 10 गालियां पड़ेंगी। लेकिन ये भी तो उसकी गलती है ना, उसको आप शट डाउन करना, आउटसाइड नॉइज खत्म करना आना चाहिए ना। अब वही बात है ना, वो फिर वो बात वहां ग्रूमिंग पे चली जाएगी। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, यही सबको पता चलेगा फैसल के जो मसला जो सब कह रहे थे ना, जो तुम भी अभी बात कर रहे थे कि टेक्निक मसला है, स्पिनर पे फंस रहा है, इन्हीं स्पिनर्स पे जब वो कैरियर में जब वो शुरू में आया उसने रन करें, उसने एग्जैक्टली कितने रन करें वो स्टैट जो है ना वो निकाल के कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सामने लाएं कि भाई वो उस वक्त क्या रन कर रहा था और अब वो क्या रन कर रहा है। मसला एट द एंड ऑफ द डे तुम देख लेना, सब आके वही कहेंगे कि उसे जहनी तौर पे इतना वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया, बोल बोल के बाहर के लोगों ने, बाहर की आवाज़ों ने, अबे ये कर रहा है, वो जो हमारे दो यहाँ पे पिट्ठू बैठे हुए, अबे इससे नहीं होगा, ये कौन सा किंग है, फिलाना है ढिमकाना है, कि वो इस मेंटल स्टेट में आ गया। उसने आके रिपोर्टर से कहा कि भाई अल्लाह के वास्ते मुझे किंग मत बुलाओ, मैं ऑर्डिनरी सा आम सा। अब वो जो एक सेल्फ बिलीफ था वो भी खत्म होता जा रहा है, वो मजीद अब मुझे लग रहा है नीचे की तरफ जा रहा है। वो जो उसने ये अपना कमेंट पास किया ना, मुझे किंग नहीं बोलो, जो पहले बंदा प्राइडली एक लेता था, अच्छा जी लोग बोल रहे हैं, हालांकि उसने उस पर कमेंट कभी नहीं करा, मगर वो उस चीज को लेता था, वो कह रहा है मुझे ये चीज नहीं चाहिए भाई। देखो 2016 में ना पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेल रहा था इंग्लैंड में, यूनुस खान से परफॉर्म नहीं हो रहा था। यूनुस खान के चौथी इनिंग्स में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज जो है ना वो यूनुस खान और केन विलियमसन की हैं टेस्ट की चौथी इनिंग में, ठीक है, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो वो क्या कर रहा था, मैं भी देख रहा था यार, पूरा सीरीज हो गई, 2-3 मैच हो गए, यूनुस खान जो है ना वो सुकून से खेल ही नहीं रहा, हिल रहा है, हिलजुल कर रहा है, इतना बड़ा उछल के रोक रहा है, उछल के खेल रहा है। उसने फिर चौथे मैच में 216 कर दिए और उस मैच में सुकून से खेला, तो हमें भी नजर आ रहा है कि सुकून से खेला, पहले तो नहीं खेल रहा था ये। तो वो टेक्निक की टिंकरिंग तो इतना जल्दी लोगों को समझ आ जाती है। फोन पे बात किससे हुई थी उसकी बात हुई थी ये तो बताओ। ड्रेविड से उसने बताया था, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बताया था। इतना बड़ा दिल है उसका, ये थोड़ी है कि जब बात नहीं करता। एंड वन मोर प्लेयर अजहरुद्दीन, हाँ बताया तो अजहरुद्दीन और ड्रेविड ने अजहरुद्दीन ने बोला ए भाई तू बहुत हिल रहा है। हाँ तू बहुत हिल रहा है। अजहरुद्दीन और ड्रेविड ने बताया था कि यूनुस खान तुम ये इस वक्त गलती कर रहे हो, तो उस पर यूनुस भाई ने कंट्रोल करा और 200 रन कर दिए। बड़े भाई तुम क्रीज में बहुत हिल रहे हो, ये बोला था अजहरुद्दीन। ऐसी कोई बात बोली थी, मगर यहाँ बाबर को कोई फैसल ये टेक्निक और ये सब चीज़ें जो है ना ये सब बेकार है। यही प्रॉब्लम है जो तुम कह रहे हो ना, बेकार है। यही जितना कोच आ गया ना, ये क्या कहते हैं, बाबर को हम बताएंगे, बाबर को कौन बताएगा, वो रमीजा जाता है, बाबर को कहाँ बताऊंगा, बाबर मैं लड़की हो तो बाबर ये तुम्हारी जो है ये बेकार, ये बातें नहीं हो, ये हो, मैं मान ही नहीं सकता कि अगर कोई फ्लॉ नहीं, अगर तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही, 3 साल हो गए भाई, हम जो तुम्हें रीजन दे रहे हैं तुम उसको मान नहीं रहे ना। वलीद ने आपके लिए कमेंट किया बहुत अच्छा, क्या कह रहे हैं? मास की बात से मैं एग्री नहीं करता, व्हेन यू आर अ स्टार बैट्समैन प्रेशर इज़ ऑन यू टू परफॉर्म, और बड़े प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं। वलीद भाई बिल्कुल देते हैं। जो विराट कोहली के साथ अभी वो 8 दफ़ा वहाँ पे स्लिप में आउट हुआ, जो जिस तरह से आउट हो रहा था, आपने कितने उनके सोशल मीडिया पे लोगों को सुना कि वो विराट कोहली को गालियां दे रहे हैं या विराट कोहली को बोले अबे ये तो खत्म हो गया है, ये तो रिटायर होना चाहिए, इसका वक्त पूरा हो गया। हम यहाँ बैठे हुए कह रहे थे कि विराट कोहली का वक्त पूरा हो गया, आपने उनके मुल्क से सुना कि कोई कह रहा है अब विराट कोहली इज डन नाउ, अब इसको खत्म, अब ये जाके रिटायर हो जाए, आपने नहीं सुना। यहां पे क्या हो रहा है, एक तुम्हारा प्लेयर जो पिछले 15 साल में तुम्हें कोई ऐसा बैट्समैन नहीं मिला जिसने रनों के अंबार लगा दिए, जिसका तुम स्टार्ट देखो तो हर जगह पे उसने रन कर दिए, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या साउथ अफ्रीका, वहां पे वो रन करता आ रहा है, क्या इंग्लैंड में वो रन कर रहा है, और उसको फिर देखा लोगों ने अभी ऊपर चढ़ रहा है, भाई ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब उसके खिलाफ जब उससे, या चलो ये सियासत भी हटा दो कि मैं ये अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, या उसका बैट पैच आया, वो नीचे उसकी परफॉर्मेंस गिरी, तुमने देखा है यहाँ पे कि लोगों ने क्या उसका कचूमर निकाला है। हमारे यहाँ बैठे हुए वो जो 2 किराए के टट्टू यहाँ बैठ गए, उन्होंने क्या क्या बकाए कि आप देखें कि उनके 1-1 मिलियन जो है ना, उनको लोग बैठे हुए उनको देख रहे हैं कि वो भाई क्या बात कर रहे हैं। यार इंडिया का वो लड़का है, उसको भी लोग वो करता है विराट की बुराई। कौन? जब विराट परफॉर्म नहीं करता, कौन सा कौन है? उन्हें कॉमेडी नेटवर्क वाले, जो कॉमेडी जिसको कार्टून नेटवर्क लोग कहते हैं, सुशांत नहीं
नहीं उनके पास एक काम करता था अविनाश आर्यन, उसने फिर अपना चैनल बना लिया, वो सच बोलता है। उसका वो फड्डा भी हुआ है ना बाबर का फैन है और वो विराट की बुराई करता है। नहीं मैं कह रहा हूँ वो करता है विराट। सुशांत जो स्पोर्ट्स यारी वाला है, वो जब विराट का फैन है, लेकिन जब विराट परफॉर्म नहीं करता ठीक ठाक बुराई करता है। एक आधा बंदे से अबे वो बेटा एक आधा बंदा जो, तो आपका एक टट्टू जिसको आप किराए के टट्टू कह रहे हो ना, वो बहुत बड़े हैं उनसे। अबे किस दुनिया में रह रहा है तू? वो तो जो जबान वो इस्तेमाल करते हैं। नहीं अबे ओ भाई बस कर दे, बस कर दे यार, अबे बस कर दे। सुशांत को तुम मैच कर रहे हो उनसे, वो जो जिन दो की हम बात कर रहे हैं जी, उनसे बड़ा है वो, उससे बड़ा है वो। उसकी ये बात है, बैलेंसिंग करता है वो, मतलब जो भी फजूल बातें करता है वो, लेकिन जब तारीफ में जो वो जमीन आसमान मिला देता है ना, फिर वो जब बुराई में भी पूरी जमीन के अंदर घुस जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, बुराई में पूरी खुल के करता है वो। वाली सीरीज जब वो ये हारे थे ना 3-0 न्यूजीलैंड मार गई, वैसे न्यूजीलैंड इंडिया को 3-0 टेस्ट मैच मार के गया, हमें यहाँ पे वनडे 3-0 मार के गया। खैर उस न्यूजीलैंड जब मार के गया ना, तो उसने अपने पोस्ट शो में अपने एक बैट्समैन के आउट होने को मॉक किया है उसने खड़े होके। ठीक है, ऐसे आउट हुआ है, अब ऐसे। और ये उसको रोहित शर्मा के बारे में बोला था, ये तुझे देता भाई, मैं आपसे बताना ही चाह रहा हूँ, वहां पे भी लोग करते हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे, वहां पे भी लोग। स्पोर्ट्स यारी इससे बहुत बड़ा चैनल है ये जो यहाँ बैठे हैं। मैं तो मैं कह रहा हूँ, मैं चैनल की बात नहीं कर रहा, जिस तरह हमारे घटियापन पे चले जाते हैं, वो घटियापन पे नहीं जाते। वो भी करते हैं भाई, ऐसा नहीं है यार। मैंने वीडियो नहीं देखी भाई। एक कमेंट है वलीद भाई की बात पे, किसी ने जवाब दिया है और वो बड़ा अच्छा जवाब है। वलीद भाई, आप बड़े बैट्समैन की जो बात कर रहे हो, वलीद भाई सही कह रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी बैट्समैन की बात कर रहे हैं। कितने बैट्समैन ने टूर्नामेंट्स में रन बना लिए, सब बायलैटरल में रन बना के 90s से। सब आईसीसी की टूर्नामेंट में किसी ने रन नहीं बनाया, सब बायलैटरल बनाते हैं। इंजमाम का रिकॉर्ड निकालो ना, इंजमाम के पहले देखो, जब आपके पाकिस्तानी प्लेयर के बाद पास जो है ना कुछ नथिंग टू प्रूव होता है ना, नया नया वो आता है, तो वो परफॉर्म कर देता है। इंजमाम ने आते ही न्यूजीलैंड को कर दिया ना 73 वर्ल्ड कप में जो इमरान खान ले गए थे। उसके बाद 96 में कोई परफॉर्मेंस नहीं इंजमाम की, जो वो बताना 69। फिर उसके बाद बहुत अच्छा आपने बताया जो इंजमाम ने रन किए थे, 92 सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं ना। हाँ। अच्छा, उसके बाद 96 में मुझे नहीं याद इंजमाम की कोई परफॉर्मेंस, कोई थी ही नहीं, याद कैसे हो। 99 में जो हम राउंड मैच ऑस्ट्रेलिया से जीते थे उसमें 81 रन थे इंजमाम के। सही है। उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप में कुछ नहीं था। वो इंडिया वाले मैच में जो बड़ा मैच जिसको हम कहते हैं, उसमें भी इंजमाम के रन नहीं थे। मैं बता रहा हूँ इंजमाम की। लेकिन फिर आगे चले जाए, 2003 में जेम्स एंडरसन नया आया था, इंग्लैंड वाला मैच याद है, और बाकी मैचेस में भी वो ऐसे ही आउट कर दिया था पाकिस्तान। ठीक है, और 2007 हाँ, लेकिन अग्रेशन नहीं जाता था उनका। उसी मैच में था 2003 में आगे बढ़ के कुंबले को मारा था, आउट ऑफ फॉर्म थे, तो एटलीस्ट इंटेंट उन्होंने दिखाया। भाई श्री राम आपको मैसेज दे रहे हैं, कह रहे हैं बाज भाई अजीत अगरकर के सामने अजीत अगरकर ने गंभीर के सामने बीजीटी में कोहली से पूछा था कि आगे का क्या प्लान है, और उसके बाद वो सीधा रांची खेलने गया। अरे लोगों की बात हो रही है, वो तो प्लान तो पूछेगा ना सिलेक्टर। लोगों ने तो इतनी ज्यादा विराट कोहली का मजाक नहीं उड़ाया ना, जितना यहाँ पे बाबर आजम के लोग जितना मजाक उड़ाते हैं। असल में जो वो एक जनरेशन जिन्होंने वो दौर पाकिस्तान का देखा नहीं है ना, और उन्होंने आंख खोली, होश संभाला, तो उन्होंने इंडिया के प्लेयर्स, इंडिया के स्टार्स देखे, तो इसलिए उनको वो पसंद है। तो वो अपने प्लेयर को वैल्यू नहीं करते। मैंने तो ये एक डिफरेंस देखा है, जो हमारे दौर की जो जनरेशन है ना, जिन्होंने पाकिस्तान का अच्छा दौर देखा हुआ है अगेंस्ट इंडिया या अगेंस्ट अदर टीम्स, जब हमारा पीक था, उनको समझ है, मतलब वो अपने प्लेयर को वैल्यू करते हैं, इज्जत देते हैं। अच्छा, जिन्होंने देखा ही नहीं, अब जो 2003 के बाद पैदा हुआ, उसने पाकिस्तान का पीक देखा क्या? आप मुझे ये बताओ। मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने नेटफ्लिक्स से सीरीज देखी, इसमें शोएब अख्तर कहानी सुना रहा है कि मैंने पहले मैच में हारे हम, और मैंने जाके बॉलिंग की, पूरे वो उसको इंतजाम ने मनाया। दूसरे मैच में जाके उसका इंजरी हुई, उसने तो उन्होंने कहा फेक इंजरी कर रहा है। ये किसका, कौन सा दौर है ये, कौन सा टाइम है ये? फेक इंजरी कर रहा है शोएब अख्तर ने, इंजमाम ने कैप्टन बोला, न्यूज पे चली है बात, वो पूरा टेस्ट हुआ सब। कौन सा दौर है? सीरीज थी इंडिया से सीरीज थी। इंडिया जब पाकिस्तान खेलने आई है, शोएब अख्तर ने बॉलिंग की है, नेक्स्ट उस मैच में इंजरी, हाँ सहवाग ने मारा है, उसकी इंजरी में डाउट हुआ कि उसने फेक इंजरी की है। ये कौन लोग हैं? ये भी वही तुम्हारे जो सिस्टम के लोग थे। नहीं, अवाम की बात कर रहा हूँ। अब देखो, लोग कहीं नहीं बदलते, लोग सेम रहते हैं। हर दौर में सेम लोग मिलेंगे, हर दौर में ऑब्जेक्शन करने वाले मिलेंगे। शोएब अख्तर पे ऑब्जेक्शन नहीं की लोगों ने, इमरान खान पे ऑब्जेक्शन नहीं की। कहाँ बिठाया हुआ इमरान खान को आपने? हाँ, सही है। तो ये बात नहीं है कि हर दौर में हर किस्म की ऑब्जेक्शन मिलेगी। अगर आप उसको फाइट नहीं करोगे तो आप कभी सर्वाइव नहीं करोगे। आप स्पोर्ट्समैन हो भाई। फैसल यार देखो, हमारे यहाँ जो है ना, वो सिस्टम नहीं है, वो क्राइटेरिया नहीं है कि जहाँ से प्लेयर को बड़ा बनाया जाए। अगर कोई टैलेंट तुम्हें नज़र आता है, वो जो छोटे लेवल से आया है,
उसको जहनी तौर पे इतना स्ट्रांग और तैयार नहीं करते कि वो जो है ना पूरी दुनिया को सामने आए और फिर अगर वो स्टार बन गया अच्छा परफॉर्मेंस फेस करे। आप बताओ, जो बाबर और रिजवान क्लासेस लेने के लिए गए थे यूएस, आपने किसी और इंडिया का, चलो हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आपने इंडिया के प्लेयर को देखा है कि वो उनको जी भेजा जा रहा है, वो जो कर रहे होते हैं वो चीज़ उनके सिस्टम में, तुम्हें यहाँ से भेजना पड़ा उनको कोई क्लासेस लेने के लिए, पता नहीं कौन सी क्लासेस थी, वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, उसकी वजह से क्रिकेट खराब हुई है उनकी। तो उसके बाद से दोनों की परफॉर्मेंस खत्म हो गई। अंग्रेजी में वहां उनको समझाया गया, उन्होंने बोला IMI है, और उसके बाद से ये सही कह रहा है, ये सही पकड़ी है इसने, उसके बाद से वो लग रहा है कि बाबर जो है ना मजीद नीचे की तरफ आ गया। मगर माज तुम बात समझो, वो उनको ग्रूम करने के लिए भेजा गया था, जो कि वो गुड़ हो गया उनके सर के ऊपर। माज आप ये बात समझो यार, आप ये जो बात कहते तो ना कि यार इंग्लिश वहां से सीख क्या है, जिसका आजकल एक बंदा बहुत कोई जर्नलिस्ट है, उसने मिमिक्री दे, कप्ताना मेरी जाना, अबे वो कर टाइट रहा है यार, जो लिपस्टिक लगा के जो वो पूरी वाइट लिपस्टिक लगाई हुई उसके होठों पे, वो थैला चिका नहीं मार सकते, उसके हाथ छोटे छोटे हैं यार, अच्छा उसके आज हाथ मेरे भी छोटे हैं। नहीं वो जो बोलते हैं ना, उन्होंने पहले पहले 10 ओवर में मोमेंटम हमने लिया, तो अगले 10 ओवर में उन्होंने हमसे लिया, फिर हमने बोला वो तो मेहमान है, हमने उनसे वापस लेते हुए अच्छा नहीं लगी, हमने उनको दे दिया। नहीं मुझे उसकी वो बोरी वाली टाइट लगी। हाँ ये सब के ये इन सबको लेके जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने मैच जो है ना या तो विन होता है या लर्न होता है, इनको जो है ना लर्न कराने लगे जा रहे हैं। जिसके लर्न है मैंने उसको देने बहुत सारे लर्न हो गए। तो भाई वो बहुत टाइट है लड़का, उसमें बात हो रही थी, कहीं की कहीं निकल गई। तो फैसल साहब, आपको सही जो है ना अपनी बुनियादें करनी पड़ेंगी, वरना आप इसी तरह जो है ना गुस्से में लाल पीले बैठे रहेंगे यहाँ पे यार, और हम अपनी बकवास करते रहेंगे। आप मास भाई अगर इस पे जाओगे ना तो आप भी बड़े हो, ग्रोथ आ रही है आपकी, अभी आप लोग को भी अभी आप पे थू स्टार्ट नहीं हुई, आप भी काम करो, तो इसका मतलब आप भी हल्के पड़ जाओगे, क्या करोगे आप? यार मेरा ख्याल है अब हम तो भाई अपना काम करते रहेंगे। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बाबर आजम इज अ स्पोर्ट्समैन। आपकी दुनिया में जितने स्पोर्ट्समैन आते हैं सब पे थू होती है। अगर आप हुसैन भाई, अगर मैं आपको ले जाऊँ ना अमेरिकन हिस्ट्री पे, मोहम्मद अली के साथ जो हुआ बॉक्सर, उसने क्या किया? यस, विक्रांत गुप्ता इन पाकिस्तान। मैं ये बता रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन जो फाइट बैक करता है ना इन्हीं क्रिटिसिज्म के साथ, वही बड़ा बनता है। ये कौन समझाएगा उसे? तुम जाके मिलो ना, बाबर से मुलाकात भाई, करो मैं ना। तो ये समझाऊंगा भाई, मैं इंतजाम की बात कर रहा था ना, वो बस मैं ये बात कर रहा था कि आपके जैसे ही किसी प्लेयर के पास पॉइंट टू प्रूव आ गया ना कि यार मैंने पहली दफ़ा तो करके दिखा दिया, अब बड़े स्टेज में मुझे दूसरी दफ़ा करना है, तो वो 1-2 दफ़ा ही हो रहा है, उससे बार बार नहीं हो रहा। 5 वर्ल्ड कप और खेले इंतजाम ने, मतलब 92 से मैं अच्छा, अब जो मतलब कुछ ना कुछ मसला है ना कि आपका बंदा जब शुरू में आ रहा है, वो 2 साल परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद नहीं कर पा रहा। एक तो पहली वाली बात तो सीधी उस पर तो मैं अभी तक कायम हूँ कि भाई दुनिया आपको पढ़ लेती है, उसके बाद आपके पास दूसरी दफ़ा का प्लान नहीं होता। एक बात तो ये, अबे प्लान ही नहीं है इनके पास। इंजमाम की बात है ना, इंजमाम की बात मैं इसलिए बार बार करता हूँ कि इंजमाम ने जो बड़े 9 विकेट पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पार्टनरशिप करके मैच जिता दिया उसने, सामने उसके साथ टेल एंडर है। बांग्लादेश आई थी पहली दफ़ा, मैच हारने वाले थे आप बांग्लादेश से, मुल्तान में इंजमाम अपना कमबैक कर रहा था, ड्रॉप हुए थे, वापस आए और वो फिर 9 आउट हो गए थे, फिर इंजमाम ने जिताया। 2005 में इंजमाम कप्तान बन के गए थे, पहले 2 वनडे आप हार गए, दूसरे वनडे में धोनी ने 148 किए थे बुरे तरीके से। उन्होंने 2005 में 20 साल पहले 348 रन इंडिया ने किए थे, बड़ी बात होती है। धोनी को प्रमोट किया था, वो पहले मैच में धोनी रन आउट हो गए थे, वो शुरू की सीरीज थी उनकी। खैर उसके अगले 4 मैच हमने जीते हैं इंजमाम की कप्तानी में, 6 मैचेस की थी वो, राना नवेद और राव इफ्तिखार अंजुम वाली, ठीक है ना, वो वाली सीरीज। उसी चक्कर में राव इफ्तिखार अंजुम तुम्हारा 5 साल गया क्योंकि इंडिया के खिलाफ उसने बॉलिंग। उसमें एक मैच है जिसमें आपको इंजमाम ने सेंचुरी बना दी। तीसरे मैच में हमने जीते, सलमान बट ने सेंचुरी बनाई। चौथा मैच हम जीते अहमदाबाद में, उसमें इंजमाम ने सेंचुरी बनाई। 5वां मैच हम जीते, उसमें आफरीदी ने सेंचुरी बनाई कानपुर में। 6ठा मैच फिर हम जीते दिल्ली में। खैर 6 मैच हम जीते। तो आप उसमें एक मैच था जिसमें इंजमाम ने सेंचुरी बनाई, आखिरी ओवर में 4 या 5 रन चाहिए थे, तेंदुलकर करा रहे थे आखिरी ओवर, इंजमाम ने 3 डॉट्स खेली, फिर एक चौका मार दिया। यही बंदा आप समझो इंजमाम के बाद मिसबाह-उल हक आए। अब मैं मिसबाह-उल हक की बात करता हूँ, पूरा मैच बना दिया उसने, पूरा मैच बना दिया, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। दोनों मैच में जब एक मैच में जब पहले मैच में 2 रन रह गए और एक मैच में एंड में जब 6 रन रह गए, जब आप जीत के करीब आ गए, आपके हाथ पैर ठंडे हो गए, आपने जो उस वक्त डिसीजन लिया वो गलत लिया, तो आपका कोई ना कोई। 2 रन वाला कौन सा मैच करा?
पहला मैच जिसमें बॉल आउट हुआ था, अच्छा, श्रीशांत ने वही ओवर कराया था ना, हाँ। दूसरे मैच में श्रीशांत ने कैच पकड़ा। तो यानी आपका बंदा बाहर परफॉर्म कर रहा है, बायलैटरल में बड़े मैचेस में परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट मैच में परफॉर्म कर रहा है, जब बड़ा इवेंट आता है मैच भी बना लेता है वो पूरा, लेकिन करीब आके हार जाता है। क्या ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्या है कि यार अब एक होते हैं ना, छोटी टीम की निशानी यही होती है कि वो पूरा मैच बना लेती है, जीत के करीब आके वो हार जाती है। नहीं, ये तो पाकिस्तान इंडिया का होना है, जो मुकाबले होते हैं तो मैं इसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए दूसरी बात कर रहा हूँ, मिलेंगी। जो हम बात करते थे ना अक्सर, यार चैनल तो हमने अभी बनाया, हम हमेशा ये बात करते थे कि यार हमारे प्लेयर्स है ना, अब देखो रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ठीक है, क्या उठ पटांग बातें कर रहा है वो, हमारे प्लेयर्स की काउंसलिंग नहीं है यार, इनको कुछ बताया कि किस तरह बात की जाती है मीडिया से, और मैच के अंदर क्या भरम दिया जाता है, कभी क्या रिजवान बोल रहा है, कप्तान मेरी जान है, इस टीम में 11 कप्तान है, और जो है क्या कहते हैं वो कप्तान, मजाक से हट के अलग बात करो। अगर आप कप्ताना मेरी जाना वो ग्राउंड में गाली दे या ग्राउंड में, उसके अपना लहजा बात करने का तरीका है। आप जो बात काउंसलिंग की कर रहे हो ना, अगर आप ये बात करो कि हमारे प्लेयर्स में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके, तो फिर आप कभी आगे नहीं चलोगे भाई, आप बर्बाद ही रहोगे। जो आप जावेद मियांदाद की एग्जांपल देते हो ना, जावेद मियांदाद मुंह देते थे, कोई नाज़माबाद का लौंडा था, लड़का, वो कहता है ना लौंडे लपाटे जो लड़के होते हैं, उस माइंड सेट का लड़का था, उसने फाड़ के रख दी थी इन लोगों की। क्यों? किसी माइंड सेट का एक बैकग्राउंड था, फटती नहीं थी इन लोगों की। वो कहते हैं ना सॉरी माय फ्रेंच, मगर ये बहादुर लोग थे, वो बहादुरी चाहिए। अब बाबर आजम क्या आप उठा लो, बाबर आजम मासूम सा बच्चा लग रहा है, एग्रेशन नहीं है फैसल। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको मालूम है आपके सामने जो टीम है ना वो आपसे ज्यादा तगड़ी है। मैं तुम्हें कल एग्जैक्टली ये एग्जांपल दे रहा था आमिर सुहेल वाली। तुम मुझे बता दो वो जो आमिर सुहेल वाला इंसिडेंट है, आमिर सुहेल वाली इंसिडेंट, देखो वो बात गलत थी। मैं आपसे सवाल जावेद मियांदाद पे रहा हूं ना, जावेद मियांदाद, व्हाई वाज जावेद मियांदाद डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? बिकॉज वो मेंटली बहुत, अबे नाज़माबाद में बदमाशियां हंगामे हो रहे, उसमें लौंडा बढ़ के क्रिकेट खेला, तो वो बदमाश लड़के, बहादुर लड़के थे। तो ये मम्मी डैडी हैं, मम्मी डैडी लड़के हैं, और को क्या कहूंगा मैं आपको। देखो एग्रेशन भी आता होगा विदाउट एनी स्ट्रगल, ये बात है। नहीं, स्ट्रगल तो है, होगी होना सबकी। अरे नहीं, मैं माहौल जावेद मियांदाद की बात है ना, उस वक्त के हालात, आपके मुल्क के हालात, मैं बार बार वही बोलता हूँ, वो बड़ी स्पिरिट होती थी लोगों में। कराची की सिटी ऑफ लाइट, स्मार्टनेस, शार्प ब्रेन, जो आप हार्दिक पांड्या तो को देखते हो ना आप, शार्प ब्रेन, वो जो लोग बात करते हैं यार वाकई में वो है स्मार्ट क्रिकेटर, उसको आप 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। जावेद मियांदाद वो चीज़ था, इसलिए आज तक लोग बात करते हैं जी। मगर हुनैन वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, मेरा मानना ये है, देखो जब आपका स्किल होता है ना, आप अपने आप पे बिलीव होता है कि भाई ये मैं कर सकता हूँ। एक वक्त का मैं मानता हूँ ये एक जो है ना कोई हिस्ट्री का साइकिल है, ठीक है ना। इंडिया की टीम सौरव गांगुली, धोनी आने से चेंज हो गई, थोड़ी बहादुर हो गई। अजय जाडेजा बताते हैं कि मैंने 96 में जो वकार यूनुस को मारा है, बस वो एक ही दफ़ा मारा है, वो तुक्का लग गया, ठीक है, लेकिन हुआ बड़े स्टेज पे, आप ये देखो उससे। बाकी मैं इनसे डरता था भाई, मतलब एक तरह से मुझे बैटिंग करते इनसे डर लगता था, बॉल नज़र नहीं आती थी, कहीं लग नहीं जाए, वो सामने बैठ के बोला। और तुमसे एक सवाल पूछो, अभी हमारे प्लेयर डरते हैं। अभी हमारा प्लेयर 2022 का वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है या 2023 का वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, फास्ट बॉलर हमारा जिसने रोहित शर्मा को बॉलिंग करानी है, ठीक है, वो बोला रोहित शर्मा पुल पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और फिर पुल उसको शॉर्ट बॉल भी सबसे ज़्यादा वही कर रहा है हमारा फास्ट बॉलर, जो बता रहा है कि पुल पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और छक्के भी खा के दुनिया को दिखा रहा है वो। मतलब कोई सेंस की कमी है। और एक हमारा शोएब अख्तर था जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कह रहा था इस बार मैं सर फाड़ दूंगा। आपने उमर अकमल की बात की, उमर अकमल बहादुर एग्रेशन, तुम जो कह रहे हो ना सेल्फ बिलीव की कोई बात नहीं है इसमें। पहले बहादुरी तो लो अपने अंदर, फिर सेल्फ बिलीव करोगे ना। बहादुरी तो सेल्फ बिलीव होता है, अबे कुछ भी होगा फाड़ के रख देंगे, देख लेंगे, चलो। अभी आज का दिन है, कल का दिन है, कौन सा वो आज वो बना रहे थे ना, सेलिब्रेट कर रहे हैं 23 फरवरी में, इसमें घुसे थे ना, ये 25 फरवरी को घुसे थे ना जहाज लेके। अच्छा, वो फैंटास्टिक टी वाला सीन जो था। हाँ, ये बहादुरी तो है। उमर अकमल जो है ना, वो हम बात कर रहे थे, वो अंग्रेजी उसको आती नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं आती, लेकिन उसको ऐसा लगता था ऑस्ट्रेलिया की मौत है वो। ऑस्ट्रेलिया को वो खेलता था, वो 20 बनाए 60 बनाए, बनाता अग्रेशन से था वो, ठीक है, दिलेरी से खेलता था। वो फजूल के शॉट तो होंगे, जब बंदा इस तरह का अग्रेसिव होगा तो कुछ ना कुछ बेकार शॉट भी खेलेगा। कभी कभार नंबर 6-7 पे आता था, मौका भी नहीं होता था, लेकिन वो था अग्रेसिव, आंखों में आंखें डाल के वो शॉट्स खेलता था। एटीट्यूड अच्छा था, एटीट्यूड उसका इंटेंट था। लेकिन फिर जो कमी हुई उसमें भी वही हुई, अकल की कमी, काउंसलिंग की कमी, एजुकेशन की कमी, साफ नज़र आता था कि कौन सी बात करनी चाहिए, किससे कब करनी चाहिए। गेम वैसे तो शॉट्स पूरे थे उसके पास,
लेकिन सामने वाला क्या करना चाह रहा है वो उसको नहीं समझ आ रहा है, सेटअप किस तरह हो रहा है वो नहीं समझ आ रहा। अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट तो काम ही है कि अगला आपसे अगले मैच में मार नहीं खाएगा, वो आपसे एक स्टेप आगे आएगा। गाड़ी चलाना, जब गाड़ी चलाना सीखते हो ना, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई जाती है, कराची में खास तौर पे, बाहर का मुझे पता नहीं, कराची में सिखाया जाता है कि भाई गाड़ी अपनी न मचो, दूसरे की गाड़ी देख के चलाओ कि आगे जो गाड़ी चली वो कैसे चल रही है, तो तुम अपने आप को बचा सकते हो। अगर तुम अपनी गाड़ी चलाते रहोगे ना तो तुम बचा नहीं सको, तो तुमने दूसरे का माइंड रीड करना है कि वो करना क्या चाह रहा है। यहाँ वही बात है ना, वो उससे विराट कोहली से यार टी शर्ट ले ली, उससे जाके बल्ला ले लिया, उसकी गोद में बैठ कर तस्वीर खिंचवा ली, ये तो हालत है हमारी टीम का। तो बहादुरी है ही नहीं, बहादुरी नहीं है। और फैसल तो बारो नहीं मानो। खैर देखो, ये इसको तो आप माइनस कर ही नहीं सकते कि वो एग्रेशन तो मिसिंग है, बहादुरी मिसिंग है, मगर ये बात भी आप माइनस नहीं कर सकते कि जब आप सामने वाले को देख के इंप्रेस हो जाओगे ना, आप अपने आप को बढ़ाओगे नहीं, आप अपनी गेम नहीं बढ़ाओगे, आप अपना स्किल लेवल नहीं बढ़ाओगे, आप वो कॉन्फिडेंस लेकर आ ही नहीं सकते कि आप ग्राउंड के अंदर खड़े होके मुंह दोस्त प्लेयर को या उसको कुछ दिखा सकोगे, हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूं। शाहीन शाह अफरीदी अगर आगे बिला बजे के भरम दिखाएगा और उसको उठा के मार देगा चमाट रोहित शर्मा, और उसको वो वही शॉर्ट बॉल कराया जाएगा बगैर अकल के, अपना स्किल नहीं बढ़ाएगा, क्या फायदा उसका। भाई मैं इसी बात का आपको जवाब देता हूँ। पहले मैच में 2017 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आमिर ने जाके बल्ला लिया, साइन बल्ला लिया, आमिर ने जाके कोहली की गोद में बैठा हो जाके, सही है। और वही फाइनल मैच में आमिर ने उसको 2 दफा आउट किया, सही है। क्या 4 दिन में क्या स्किल बढ़ा लिया उसने? नहीं तो भाई इसके अंदर क्या बढ़ाया उसने? स्किल कोई नहीं बढ़ाया। तुम एग्जाम्पल गलत दे रहे हो। क्यों? मैंने आपको एग्जांपल दी कि वही वो हरकत कर रहा है जिसमें हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। वो क्या रीजन हुआ? शोएब मलिक ने जाके काउंसलिंग की, सही है, जो यहां जरूरत थी उसने यहां से उसको गर्म किया कि भाई तू क्या घूम रहे हो तुम लोग लड़के, तो यहां से गर्म किया ना लड़कों को। अच्छा, जो उसने बोला कि जो तुम उसके रूम में गए थे सारे, उसने कोई स्किल में अपने फर्क नहीं किया। क्या कोई स्किल में? आमिर क्या कम स्किलफुल बॉलर है? पहले मैच में क्यों नहीं कर सका वो स्किल? मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ, 4 दिन में कोई स्किल नहीं चेंज कर दी उसने। उसका वो स्किल एक अंदर बाबर आजम में स्किल खत्म हो गई। बाबर में तो कॉन्फिडेंस की कमी है। वही अर्ज, अबे काउंसलिंग की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। काउंसलिंग नहीं हो रहा, चैनलाइज में आपको। और टीम यूनिटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप फ़खर जमान की इनिंग चैंपियंस ट्रॉफी की अगर आप देखो, फ़खर जमान 128 पे अजहर अली आउट हो गया, फ़खर जमान भी वहाँ आउट हो जाता, कोलैप्स तो वहाँ भी हो सकता था, आप फिर 250 पे आउट हो जाते। मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, फिर दूसरा आउट फ़खर जमान हो जाता है। इसी तरह 128 पे 2 होते, आप तो अभी 151 पे जो है वो 2 थे। लेकिन वो टीम यूनिटी बताती है ना। फ़खर जमान गया उस वक्त, जो हमने मैच से पहले 1 दिन पहले बात की थी कि ये मैच होगा ना, जब विकेट गिरेगी ना, अगले 5 ओवर तक विकेट नहीं गिरनी चाहिए। उसमें क्या हुआ था, 128 था, फिर बाबर आया 1 डाउन, बाबर ने 47 बनाए, बाबर ने फ़खर के साथ 200 रन तक खेला, सही है। फिर बाबर ने उसमें कुछ रन नहीं किए, सारे फ़खर जमान ने किए उस पार्टनरशिप में। फिर अगला शोएब मलिक आया, 267 तक शोएब मलिक और उसकी पार्टनरशिप चली, ठीक है, 47 तक। फिर शोएब मलिक आउट हुआ, उस 47 रन में सारे रन बाबर ने किए, शोएब मलिक ने सिर्फ 12-13 रन किए होंगे उसमें, फिर हफीज आया, फिर उसके बाद बाबर 20 रन बाद आउट हुआ, फिर हफीज आया, हफीज ने 50 कर दिए। जो आ रहा है रन कर रहा है। ये वो टीम यूनिटी भी बताती है ना कि यार किस तरह खेलना है, किस तरह जो सेट है उसका साथ देना है। वहां पे फ़खर जमान उठा लो, फ़खर जमान बहादुर प्लेयर है। ये प्लेयर उससे डरते इसलिए नहीं कि कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन दिलेर होके खेलता है, डरता नहीं है वो, दिलेरी से खेलता है। अब यहाँ पे एक लड़का मैसेज कर रहा है, वी जेन्युइनली नीड अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, व्हाट्स योर ओपिनियन? नहीं, डेफिनेटली हार्दिक पांड्या जैसा मतलब ऑलराउंडर जिस टीम के पास होगा भाई, तो वो तो अशाशी करेगी। जैसे हमारे पास अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद थे, तो उस वक्त हमसे टीम्स क्यों डरती थी? ये फर्क है, ये तुम्हारा जवाब तभी सुनना चाह रहा था मैं। ये फर्क है हम में तुम में। उसने कहा हमें हार्दिक पांड्या प्लेयर है, तुमने कहा क्यों चाहिए हार्दिक पांड्या, हमें अब्दुल रज़ाक चाहिए यार। वही तो मैंने एग्जांपल दिया। नहीं, तुमने कहा यार जैसा प्लेयर हो तो टीम वर्सेस तुम, यही तो हमारी कौम में प्रॉब्लम है। मैं नहीं मना कर रहा कि तुम विराट कोहली को पसंद ना करो, सही है, लेकिन जब तुम्हारे अपने पे बात आ रही है तो तुम कहो ना अपनी चीज लुटने का हो, हमारे पास ये चीज थी, हमारे एग्जांपल में तुम्हें अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद की दे ही तो रहा हूं इसी वजह से कि भाई अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद जैसे ऑलराउंडर थे, तो जब भी तो हमारे से जो है ना दुनिया डरती थी। आखिरी 10 में जो 100 रन करते थे, ये ट्रेंड ही पाकिस्तान लेकर आया कि ऊपर से विकेट सेव करो और नीचे से ले जाके मारो, क्योंकि वो ऑलराउंडर ऐसे थे कि वो ऐसी बैटिंग करते थे। अब जो रोल हार्दिक पांड्या प्ले कर रहा है, वो पाकिस्तान के पास आज से 20 साल पहले होते हैं, उसके बाद कोई प्लेयर निकल कर ही नहीं आया। तो हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर डेफिनेटली, अब्दुल रज़ाक जैसा प्लेयर हमारे पास चाहिए। हार्दिक पांड्या ने कितने टेस्ट मैचेस खेले कोई बताएगा? बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर है। 2017 से आया है, स्किल्स में भी इजाफा हुआ है, बॉलिंग भी पेस बढ़ती जा रही है।
बैटिंग तो बहुत ही खूब करता है वो, लेकिन टेस्ट मैच कितने खेले हैं? हार्डली मेरा ख्याल है 10 या 15 टेस्ट मैचेस खेले होंगे हार्दिक पांड्या। मैंने तो कभी देखा भी नहीं, शायद खेला है नहीं खेला मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत, अगर खेला भी होगा तो मुझे नहीं पता। बताऊं आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेयर वो होता है, मारते हुए हमने देखा है हार्दिक पांड्या को ना, और फिर वो कोहली के साथ पार्टनरशिप में देखा था उसको, जिसने अपना गेम जो है ना वो डिफेंस पे बिल्ड किया हो। अग्रेशन तो है, वो मार लेगा। कभी हम ऐसे एक शो वो करेंगे, टॉप 10 प्लेयर्स जिनका जो अग्रेसिव तो है लेकिन उनका डिफेंसिव गेम बहुत अच्छा है कि वो रोक के भी गुजार सकते हैं। आप कराची में गेम हुआ था, पहले तो मैं 2004 बताता हूँ, मोहाली में शायद 2004 था, वो कामरान अकमल के साथ अब्दुल रज़ाक ने पार्टनरशिप की थी, मोहाली का टेस्ट मैच बचाया था दोनों ने, टेस्ट मैच पूरा बचाया था रोक रोक के, ठीक है। उसके बाद 2006 में इरफान पठान ने पहले दिन कराची में बॉल ऐसा स्विंग करा था, इतनी हवा चल रही थी, और जो वो बॉलिंग कर रहा था इरफान पठान, यूसुफ यूनुस सबको उसने आउट किया, हैट्रिक करी थी भाई। फिर कोई 6ठी विकेट या 7वीं विकेट के लिए उसने कामरान अकमल के साथ पार्टनरशिप की थी भाई। तो वो टेस्ट मैच का इतना एक्सपर्ट प्लेयर था, वो तेंदुलकर को कितना आउट करता था वो सब, मतलब वो एक्सट्रीम लेवल का ऑलराउंडर था। 99 में हमने उसको 1 डाउन खिलाया था, ठीक है। तो हमें, हमारे पास अब्दुल रज़ाक ही अभी स्ट्राइक फोर्स कैंप जो चल रहा था हिटिंग का, वही उसको लीड कर रहा है, लेकिन हमारे प्लेयर्स जो है ना वो ऊपर आते नहीं हैं, नीचे से ही चले जाते हैं। हमारा डोमेस्टिक सिस्टम ऐसा है कि नीचे से ही कट डाउन हो जाते हैं, ये जो ऊपर आते हैं ये फ़हीम अशरफ टाइप आते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी है तो सही, तुम्हारे पास जबरदस्त ऑलराउंडर आया तो उसको उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया। इरफान खान नियाज़ी तो खैर ऑलराउंडर, उसको तो बॉलिंग नहीं करवा रहे ना, वो तो खैर इतना स्किलफुल बैट्समैन, इतना स्किलफुल फील्डर पाकिस्तान में कभी नंबर 6 का आया ही नहीं है इरफान खान नियाज़ी। मैंने सिर्फ 30 रन बनाते हुए देखे हैं उसको सिर्फ अभी तक पाकिस्तान के लिए, लेकिन जिस जिम्मेदारी से उसने खेला है ना, आप उसको देखो, हर बंदा पहले मैच में नहीं परफॉर्म करता, सही बात है, टाइम देना पड़ता है आपको, लॉन्गर रन आउट हुआ था उस मैच में। एक सबसे बड़ी एग्जांपल साइम अयूब है, सारे T20 में फेल हुआ 2 साल तक, उसके बाद फिर उसको 1 साल तक फेल हुआ, उसके बाद गायब कर देते हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, बड़े साउथ अफ्रीका के साथ अभी जो हम मैच जीते, जिसमें सलमान अली आगा नसीम के साथ जो बड़ा मशहूर हुआ है मैच, उस मैच में आपके 7 खिलाड़ी आउट थे और नसीम शाह बैटिंग करने आया था। आपको मालूम है कि इरफान खान अभी नीचे बैठा हुआ था आपके पास, आपने इरफान खान से पहले भेज दिया था नसीम शाह को। आप सुन रहे हैं वैसे लिए? हाँ, मैं मुझे मत सुनाई जा, मैं भी बड़ा हैरान हूँ। शाहीन अफरीदी को ऊपर भेजते हो यार, आपके अकल के पत्थर लगे हुए। वो कहता है कि भाई बाबर ने शर्ट नहीं ली थी, शादाब ने ली थी, मीडिया बीच में आया था, बाबर भगा रहा था। यार बाबर ने भी किसी मैच में शर्ट ली है, फन फैक्ट आया, वही बता रहा हूँ, वही उसी भी जा रहा हूँ। बाबर ने शर्ट ली है, किसकी? बाबर ने शर्ट ली थी ना विराट की, ली थी 23 के वर्ल्ड कप में ली है, बाबर ने भी शर्ट ली है। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि भाई विच इज द बॉलर, गेस द बॉलर विच हैज मोर विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। हार्दिक पांड्या ने 14 विकेटें ली हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट और स्टार्क ने 11। सबसे ज्यादा उसकी एवरेज में 10 का, बॉलिंग एवरेज में 10 का डिप आ जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। मतलब जो उसकी करियर एवरेज है अगर 39 है, 49 39 जो भी है, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट 29 हो जाती है। वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है भाई उसकी। अच्छा, यहाँ श्री राम बताते हैं फन फैक्ट, हार्दिक पांड्या हैज 0-100 इन T20 ODI IPL स्मैट एंड लिस्ट ए, मुश्ताक अली ट्रॉफी। अच्छा, एंड लिस्ट है, अच्छा लिस्ट है, लेकिन यार देखो बात तो श्री राम दैट मींस के उसका इम्पैक्ट है ना, छोटी इनिंग्स भी खेलता है लेकिन इम्पैक्टफुल खेलता है। नहीं, और इससे ये बात भी पता चलती है ना कि यानी कि जिनके नाम हम ले रहे थे वो ऑलराउंडर इनसे बड़े थे, हार्दिक पांड्या से बड़े थे वो ऑलराउंडर। अजहर महमूद ने तो अपने पहले 3 मैचेस में सेंचुरी मारी। हाँ, साउथ अफ्रीका का दुश्मन बना हुआ था वो तो, इसलिए मगर वही बात है ना, आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं होंगे ना रज़ाक और अजहर महमूद। आईसीसी टूर्नामेंट में रज़ाक की परफॉर्मेंसेस है ना भाई, 50 है उसके। 99 के वर्ल्ड कप में पूरा रज़ाक 1 डाउन बैटिंग करा है। 100 तो नहीं है ना, 100 उस मैच वर्ल्ड कप में आईसीसी में नहीं है, मगर बायलैटरल के अंदर है। जब पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स के नाम लेते हैं ना, तो रज़ाक और अजहर महमूद का साथ लेते हैं, मुझे उस पर बड़ी तकलीफ होती है। हालांकि रज़ाक बहुत ऊपर है अजहर महमूद ने 3 सेंचुरीज एक साथ मारी है, वो उसको उसी का स्पार्क मिला हुआ है। नहीं, उसका भी वही पॉइंट के आगे पहले प्रूव कर लिया, आगे चल के उसने बस टाइम गुजारी, बहुत उसने बर्बाद किया अजहर महमूद ने। अब्दुल रज़ाक का कैलिबर ज्यादा ऊपर था अजहर महमूद से, इसमें तो कोई शक और शुबा है ही नहीं। जी भाई, तो ये मसला है हुनैन भाई, कहाँ से चले थे और कहाँ से कहाँ निकल गए, आज चले थे कहीं भी आ गए आप। मैं तो गुजारिश ले लेता हूँ टीम लोगों से, क्योंकि लोग यार चैंपियंस ट्रॉफी का तो जिक्र करो। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज में जिक्र हुआ ना, इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। सेमीफाइनल अब क्या लग रहा है, कौन जा रहा है? तो चेंज हो गया ना आज, तो सारा चक्कर, आज सारा चक्कर चेंज हो गया। इंग्लैंड अफगानिस्तान का मैच कौन जीत रहा है, ये बात है ना। इंग्लैंड अफगानिस्तान, इंग्लैंड मार देगा यार, इंडिया न्यूजीलैंड तो पहुंच गए सेमीफाइनल। इंडिया न्यूजीलैंड पहुंच गए, कल इंग्लैंड अफगानिस्तान डिसाइडर है ना।
उन दोनों में से जो जीतेगा वो उसकी टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की चांसेस है। सेमीफाइनल नहीं जाएंगे, वो रहेंगे, स्टे करेंगे, अलाइव रहेंगे टूर्नामेंट में। वही ना, अगला मैच साउथ अफ्रीका से है ना उनका। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच है, वो और उनका ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल होगा। अफगानिस्तान का मैच बाकी है। इनका मुझे लग रहा है रन रेट के ऊपर जाएगा। अफगानिस्तान अगर कल हार गया तो बाहर हो गया ना, बाहर जो भी कल हारा बाहर। कल जो हार गया बाहर हो गया, बाहर तो है। ऑस्ट्रेलिया के चांसेस पे ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज्यादा है। उनका रन रेट अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया का रन रेट अच्छा है। वैसे ऑस्ट्रेलिया की चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा मैचेस वॉश आउट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के। हाँ यार, ये आज भी देखो कैसा, और आज बड़ा मजे का मैच था जो भी था। अनजान, बिल्कुल अननोन बारिश हो गई, कोई खैर खबर नहीं। पिंडी में हो जाती है इस तरह बारिश, इस्लामाबाद पिंडी में इसी तरह बारिश होती है। मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया अभी जो मैच जीता है, कोई मुझे बता रहा था, पता नहीं सही है या नहीं, है मैंने पढ़ा था, मुझे ये भी याद नहीं है, आज तो दिन ऐसा गुजरा कि जो भी मैच जीता है इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया, इससे पहले लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी का मैच 2009 में जीता था ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ओके, क्योंकि 2013 और 17 में कोई मैच नहीं जीता। क्योंकि वो आईसीसी जो ये टूर्नामेंट होता है चैंपियंस ट्रॉफी, ये होता भी एक ही मैच पे था ना, कि राउंड का मैच है और फिर डायरेक्ट सेमीफाइनल है। पहले इस तरह होता था। हाँ, लेकिन एक मैच जो हुआ वो हारा है, और बाकी मैच वॉश आउट हो गए, इस तरह हुआ है 13 और 17 में। चलो जी, ऐसा ही है। बात को यहाँ खत्म करते हैं। वॉच आउट प्लेयर फैसल भाई, कल का करना है इंग्लैंड का। आपने, वो कल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का भी नहीं तो किया। बारिश भी तो हो गई, कल थोड़ी होगी। इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश का नहीं करेंगे वॉच आउट प्लेयर, क्योंकि उसमें बारिश के चांसेस है। उसमें बारिश और के उस पे chances करने का फायदा क्या है मुझे तो ये तो बता। उस पे तो मेहमान नवाजी होगी सिर्फ। हाँ। बोलो भाई हुनैन। नहीं, उसका तो मैंने आपसे पहले कितनी दफा फैसल भाई एस्थेटिक एड्रेस पूछा, आप इतनी रात को अपने घर को गाड़ी चला के कैसे जाएंगे, यू लिव इन कराची। क्या मकसद है भाई? अबे क्या तुझे क्या लगे जंग के मैदान में रहते हो कि बाहर फायरिंग चल रही है और ये हो रहा है। कराची एक पूरा मन भाई, शहर तो है। कराची में मैच कैसे हो रहा है आप फिर ये बताओ। कराची में तो अभी इंग्लैंड साउथ अफ्रीका मैच भी होना है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का स्टार्टर भी वहीं हुआ है। आप इंडिया से हो पाकिस्तान से हो? ये ऑब्वियसली इंडिया से ही है, जब तो ऐसी बात कर रहे हो। 2 बज रहे होंगे ना। हाँ, उसके यहाँ 2 बज रहे हैं ना, यहाँ 1:30 बज रहे हैं मेरे भाई साहब। 28 को लाहौर में बारिश होने वाली है, 27 को तो पाकिस्तान का मैच है, 28 को किसका मैच है? अफगानिस्तान इंडिया किसका है? न्यूजीलैंड। नहीं, इंडिया न्यूजीलैंड तो संडे को है, 2 मार्च को है। 1 मार्च को है इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया होगा। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया 28। हाँ, फिर बारिश होने वाली है। देखो, ऑस्ट्रेलिया की बैड लक चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो ये बता रहा है। ओके, क्योंकि अच्छा लाहौर में भी बारिश हो सकती है, क्योंकि कल का मैच तो लाहौर में ही है, पिंडी में ही है, तो लाहौर में भी बारिश आ रही है। बार बार ये चेक क्यों करते हो स्केड्यूल? मैं तुम्हें पहले दिन से बता रहा हूँ, तुम वेन्यू पता चलना चाहिए। वेन्यू तो उसने बोला लाहौर में होने वाली, फिर क्या चेक कर रहे थे? लाहौर में, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कहते हैं किन 2 टीमों का, तो और अभी झूठ बोल रहे हो कि वेन्यू। पाकिस्तान में कहाँ से हो भाई? पाकिस्तान में कहाँ से हो बताओ भाई, वॉच आउट प्लेयर बताओ। माज भाई पहले, बड़े भाई पहले। इंग्लैंड भाई डकेट ने कर लिया, अब बारी है ब्रूक्स की, हैरी ब्रूक। अब ये आएगा मैदान में। मैच किसके अगेंस्ट है? अफगानिस्तान। वो स्पिन को मारेगा हैरी ओ, तुम देखो कल क्या करेगा वो। अच्छा, नहीं, डकेट ने कर लिया। लिविंगस्टोन है, और कौन है भाई इनकी टीम में? अच्छा, बटलर करेगा। मगर इनका हिसाब पाकिस्तान वाला नहीं है कि एक मैच में कर लियो दूसरे में नहीं हो सकता, दोबारा डकेट कर ले। नहीं, डकेट कर सकता है। ये बात याद रखना मेरी। अच्छा, डकेट के बारे में आपको एक बात बतानी है। डकेट को आप जब पहले देखा था, स्वीप रिवर्स स्वीप, पाकिस्तान आया था, स्वीप रिवर्स स्वीप पे सेंचुरी कर दी है भाई एक सेशन में उसने। सही है। टेस्ट मैच में ये अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, पहले मैच में जो उसने 165 किए हैं, उसके बाद उसने बताया कि भाई अब टीमें क्या कर रही हैं, मेरे लिए 4 फील्डर इधर लगा रही है, 2 इधर 2 इधर। तो अब मैं सामने मार रहा हूँ। तो ये मैं रिजवान के बारे में पूछ रहा था कि रिजवान साहब को वो एक जो है मार ही नहीं सकता भाई, तो उसका सीखो ना, स्किल्स बढ़ाओ ना। इसीलिए तो हम बोलते हैं स्किल्स की कमी है। बाबर के अलावा सब में स्किल्स लो भाई, स्किल की कमी है रिजवान के अंदर। रिजवान में स्किल की कमी, बाबर की बात कर रहा हूँ। बाबर तो कंप्लीट प्लेयर है ना यार, मगर स्लॉक शॉट नहीं है उसके पास। हुनैन भाई, अफगानिस्तान का प्लेयर। अफगानिस्तान का प्लेयर वहाँ से बटलर बोला है ना मैंने, तो यहाँ से राशिद खान। तुम्हारा? अब कप्तान करेगा रन, बहुत हो गई। कप्तान करेगा रन, शाहिदी। हशमतुल्लाह शाहिदी। आओ, हशमतुल्लाह शाहिदी रन करेंगे। बॉलर का काम नहीं है उन्हें। हशमतुल्लाह शाहिदी किसी हकीम का नाम नहीं लगता। तुम्हारा कौन सा प्लेयर था? ब्रूक, हैरी ब्रूक। और उन्होंने नाम लिया है बटलर। अशोक की बात सुनो भाई, सब सुनो, ऑस्ट्रेलिया बाहर होने वाली है। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। कब से बोल रहा हूँ अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी। मैं तो बोल रहा हूँ इंग्लैंड को भी हराएगी। मैंने तो बोला है वो प्रेडिक्शन है सेमीफाइनल में जाएगी, और प्रेडिक्शन श्री राम कह रहा है मास, तुम सही कह रहे हो। बचाओ भी कर लो। श्री राम कह रहा है मास।